नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। राजेंद्र तिवारी आत्मदाह मामले में न्यायिक जांच पर उठी उंगली, परिजनों ने जांच अधिकारी पर धमकाने का लगाया आरोप। संडे मार्केट पर निगम की कार्रवाई, विरोध में उतरे कारोबारी। अनशन कर रही महिला की हालात गंभीर, बचत बैंक घोटाले का मामला। और रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ यातायात सप्ताह का समापन, यातायात नियमों का पालन करने लोगों से की गई अपील। अब बुलेटिन की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। बिल्हा में राजेंद्र तिवारी के आत्मदाह के मामले में परिजनों ने न्यायिक जांच पर सवाल उठाते हुए जांच अधिकारी पर कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, जिसमें राजेंद्र तिवारी के परिजनों ने जान का खतरा होने की बात भी कही है। राजेंद्र तिवारी आत्महत्या के मामले में अब परिजनों ने न्यायिक जांच अधिकारी पर जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, जिसमें परिजनों ने गवाही के दौरान रोक टोक किए जाने एवं मणिशंकर पांडे को जेल भेजे जाने की धमकी भी जांच अधिकारी द्वारा दिए जाने की बात सामने रखी है। भाई अगर नहीं होता तो मौर्य जी को क्या जरूरत था बोलने के लिए कि यादव बाबू साहब स्वयं शब्दों में बोल रहा था, हाँ वीडियो में पहली बार में मैं हूँ, तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि सावधान सोच समझ कर बोलना, ये दंडाधिकारी जांच है और ये वीडियो समझ में नहीं आता तो 4 बार देखिए आप, उसके बाद बताइए। उसके बाद संतोष यादव जो बाबू है वो साफ शब्दों में 2 मिनट में मुकर जाता है कि साफ नहीं दिख रहा वीडियो, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। कोई भी आप लोग भी देख के बता सकते हैं कि यहाँ वही बाबू है ये। और जो भी हमारे ऊपर जो हो रहा है, जो हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो हमारे चाचा है मणिशंकर जी, उनको जब वो बैठे रहते हैं वहाँ तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जेल भेजेंगे, अंदर करवा देंगे, इस टाइप की बातें की जा रही है। तो यानी सामने वाला आदमी अगर पावरफुल है, उसका मतलब हम गरीबों को सहारा नहीं मिलेगा, या हमको प्रत्यक्ष रूप से इस मामले में जांच नहीं मिलेगा। यानी न्याय अधिकारी जो है वो खुद मिले हुए हैं लग रहा है। तो हमको ये अपील है कि हम जांच न्याय जो है अधिकारी, जो नए अधिकारी आए और सही तरीके से न्याय करें, जो हमारे पक्ष में भी हो। मामले में परिजनों ने जांच अधिकारी बदले जाने की मांग की है। वहीं तथाकथित बाबू को दिए जा रहे पैसों का वीडियो भी जारी किया गया है। क्या नाम है, काफी ले दे के इंतजाम किया हूँ। ठीक है, बन जाएगा ना, नाराज थोड़ी बहुत। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तथाकथित बाबू पैसे ले रहा है, जो राजेंद्र तिवारी और अन्य से मांगी गई थी। फिलहाल परिजनों ने अब हाई कोर्ट में दस्तावेज और वीडियो पेश कर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करने की बात सामने रखी है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। इधर भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत के क्षेत्र में अध्ययनरत प्रतिभागियों के लिए दूसरे चरण का ऑडिशन लिया गया, जहां से जूनियर और सीनियर वर्ग से 3-3 प्रतिभागियों को फाइनल के लिए चुना गया, जिन्हें मुंबई में जल्द मौका दिया जाएगा। गीत संगीत के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय में सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है, जहां प्रतिवर्ष स्वर परीक्षण के मंच से बेहतर उम्मीदवारों का चयन कर इस क्षेत्र की कार्यशैली और प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया जाता है। इसी कड़ी में फाइनल ऑडिशन लिया गया, जहां प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की। बातें कही क्यों करना बेहतर अवसरों के साथ ही करियर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना संस्थान की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करते हुए यह अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई ऐसा पाठ्यक्रम दिया जाए
जिससे वो रोजगारोन्मुखी हो और उससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार का रोजगार मिल सके। इसको मद्देनज़र रखते हुए कई प्रकार के साउंड के आजकल रोजगारमुखी पाठ्यक्रम चल रहे हैं। उन पाठ्यक्रमों में जैसे साउंड एडिटिंग है, साउंड प्रोग्रामिंग है और प्रोग्राम एसेसिंग है और कंपोजिशन है और साउंड प्रोग्रामिंग है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए बॉम्बे में जाना ज़रूरी है। बम्बई नहीं जाएंगे तो उनका ये सफल नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक स्वर परीक्षण लेकर और उसके बाद उनको भेजने का प्लान किया है। और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है और उनके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वह आगे जाकर और अच्छा परफॉर्म कर सकें, इतनी बारीकी से उन्हें परखा जा रहा है। उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ सीखने का, समझने का और आगे बढ़ने का। इस फील्ड में कैसे आप संगीत को अपना कैरियर बना सकते हैं, इस संगीत को चुनकर, गाने को, म्यूजिक को लेकर, ये बच्चों को यहाँ सीखने मिल रहा है। यह बहुत ही उल्लेखनीय प्रोग्राम है। ऑडिशन के दौरान पूर्व मिस छत्तीसगढ़ वर्षा दुबे ने स्पेशल परफॉर्मेंस देकर प्रतिभागियों को गाइड भी किया। स्वर संगीत और कला के क्षेत्र में हुनरमंदों को बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत हमेशा रही है, जिसे समय पर उपलब्ध कराना बेहद ही सराहनीय कार्य है। कैमरा पर्सन पंकज मसीह के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। एटीएम बदलकर रुपए निकालने का एक और मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने ट्रांजैक्शन के समय पिन कोड देख धोखे से एटीएम को बदल दिया और एटीएम से रुपए निकाल ली। लोरमी में रहने वाली अस्मिता खांडे बिलासपुर आई हुई थी। रुपयों की जरूरत होने पर वह मंदिर चौक स्थित एसबीआई के एटीएम से रुपए निकलवाई। इसी दौरान ठीक उसके पीछे खड़े इस युवक ने कोड देख लिया, जिसके बाद उसने बड़े ही शातिर ढंग से युवती के साथ अपना एटीएम कार्ड बदल लिया और दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद युवती के मोबाइल में रुपयों के ट्रांजैक्शन का मैसेज आता है, जिसके बाद वह अपने एटीएम कार्ड से जानकारी निकलवानी चाहिए तो उसका कार्ड काम नहीं करना बताया। तब उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ और तुरंत मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई। पैसा निकालने आई, उसके बगल में एक लड़का गोरा लंबा सा पतला सा बगल में आके खड़ा हो गया तथा इनके गोपनीय नंबर डायल करते वक्त उसने देख लिया और वहां पर अपना एटीएम छोड़ करके इनका एटीएम लेकर के निकल गया। कुछ देर बाद में इनके खाते से 7,000 रुपया निकालने का मोबाइल पर मैसेज आया। मोबाइल देखने के बाद में एटीएम चेक की तो इनका एटीएम चेंज हो गया था। थाना में आकर के रिपोर्ट की, अपराध दर्ज किया गया। सिविल लाइन पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं ऐसी 420 के घटनाओं से बचने के लिए पुलिस के साथ ही साथ आम लोगों में भी जागरूकता की जरूरत है और रुपए निकलवाते वक्त अपने आसपास देखकर ही ट्रांजैक्शन करें, तभी ऐसे मामलों से बचा जा सकता है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज बिलासपुर। शहर के ऋषि कॉलोनी निवासी वीरदेव लाल चंदानी का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीएमडी कॉलेज के प्रोफेसर और खगोलविद लाल चंदानी के निधन पर उनके परिजन ने नेत्रदान करने का फैसला लिया। इससे पहले नवंबर में प्रोफेसर वीरदेव के छोटे भाई कन्हैया लाल के निधन पर भी परिजन ने उनका नेत्रदान कराया था। तखतपुर विधायक राजू सिंह छत्री को छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव बनाया गया है, जिसके बाद तखतपुर में खुशियों का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक राजू सिंह छत्री को संसदीय सचिव बनाए जाने पर स्थानीय भाजपा कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और विधायक राजू सिंह छत्री को संसदीय सचिव बनने पर भी बधाई दी। वास्तव में ये बहुत अहम जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं समाज के वरिष्ठजन कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके
इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सड़क किनारे ठेले खुमचो में व्यापार करने वाले व्यवसायियों ने रविवार को निगम अमले की कार्रवाई के विरोध में सिम्स चौक के पास चक्का जाम कर दिया। गरीब व्यवसायियों ने निगम अमले द्वारा हमेशा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सड़क पर व्यवसाय करने वालों पर पिछले दिनों निगम अमले ने कार्रवाई की थी और अतिक्रमण हटाने के दौरान सामान भी जब्त किए गए थे। कार्रवाई से परेशान व्यवसायियों का गुस्सा रविवार को फूट पड़ा, जिन्होंने निगम प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सिम्स चौक पर लगभग 1.5 घंटे चक्का जाम कर दिया। हम लोगों का यहाँ रोड में, सड़क में 400 लोगों का परिवार चलता है, गरीबों का 400 लोगों का। हम लोगों ने एक दिन मांगा है संडे, हम लोगों ने एक दिन मांगा है संडे के हम लोग को जीने दो। रोज सर रोज हम लोग को परेशान किया जाता है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रशासन हमारे लिए क्या चाह रही है प्रशासन, कि हम गरीब मर जाए या कहीं जाके चोरी करे या डकैती डाले, क्या करें हम लोग। चक्का जाम के दौरान व्यापारी नारेबाजी भी करते रहे, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आखिर में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा आश्वासन देकर व्यापारियों को शांत कराया गया। तब तक दोनों ओर वाहनों की भीड़ लग गई थी और लोग परेशान हो रहे थे। मामले में व्यवसायियों ने रविवार को व्यापार करने की छूट देने के साथ ही जब्त सामानों को छोड़ने की मांग की है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। इधर आम आदमियों की समस्या और फरियाद सुनने प्रदेश नगरीय निकाय मंत्री एवं नगर विधायक अमर अग्रवाल ने अपने निवास में जनदर्शन का आयोजन किया। जनदर्शन में आवास, जमीन, लेन देन जैसे मामलों का तत्काल निराकरण और आश्वासन मंत्री ने फरियादियों को दिया। इस दौरान बीएड के अभ्यर्थियों ने लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में मंचलों की आवारागर्दी और मूलभूत समस्या के निवारण के लिए गुहार लगाई, जिस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्हें मिला। शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था क्या है, जो कि अभी लाल बहादुर शास्त्री में है, तो हम लोग वहाँ समस्या है, हमको वहाँ रहने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लायंस क्लब के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विश्व शांति के लिए मुंबई से एक मशाल रैली निकाली गई है। रैली के शहर पहुंचने पर स्थानीय क्लब के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। महाराणा प्रताप चौक पर स्वागत के बाद यह रैली CMD कॉलेज चौक स्थित लायंस भवन पहुंची। रैली के बाद पुराना बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर के पास गरीबों को खाने का वितरण भी किया गया। विश्व शांति के लिए निकाली गई इस रैली का समापन 7 दिसंबर 2017 को कोलकाता में होगा। 3 साल के लिए रथ यात्रा है, जो लायंस क्लब के माध्यम से हम लोगों में जन जागरण करना चाह रहे हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में लायंस क्लब जो कार्य करता है उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। ये जो आप रथ देख रहे हैं, ये पिछले दिनों बॉम्बे से आरंभ हुआ था और इसका जो संपूर्ण जो है वो करीब 2017 में 7 दिसंबर को कलकत्ता में होना है। विश्व शांति के लिए निकले इस रथ का उद्देश्य जो है वो लायंस इंटरनेशनल का 100 वर्ष जो है 2017 में पूरा हो रहा है, उसी अवसर पे ये रथ निकला है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ की नई कार्यकारिणी का चयन रविवार को संपन्न हुआ। कर्मचारी भवन में इस दौरान ओंकार प्रसाद अवस्थी को 3 साल के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने संघ की भावनाओं की कदर करते हुए प्रमुख लंबित समस्याओं को दूर करना अपनी पहली प्राथमिकता बताई। इस मौके पर रायगढ़ जिला अध्यक्ष शेख कलीमुल्ला ने भी प्रदेश स्तर पर आवश्यकता प्राथमिकताएं बताई। निर्विरोध निर्वाचित होकर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अध्यक्ष बिलासपुर के रूप में चयनित हुआ हूँ और निश्चित रूप से मैं लोगों की जो भावना मेरे से जुड़ा हुआ था, जिस भावना के आधार पर मुझे निर्विरोध चुने हैं। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होगी कि 1/4 का हमारा जो एक बहुत पुराना है रेडियो प्रमोशन कोटा का, उसको हम कराने का प्रयास करेंगे। और भाई अवस्थी जी अपने बिलासपुर जिले के जो भी समस्या होगी उसको त्वरित रूप से जब भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ेगी उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। न्याय की बात हो या अपराध,
राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हों या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बचत बैंक में घोटाला को लेकर नेहरू चौक में अनशन कर रही एक महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसानों का बचत बैंकों में जमा की गई राशि को प्रबंधक और अध्यक्ष द्वारा गबन कर लिया गया है। जिले के 25 बचत बैंकों में 4 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। वहीं सिमरताल में भी करोड़ों रुपए अध्यक्ष और प्रबंधक हड़प गए हैं। किसानों ने राशि को लेकर उप पंजीयक, जिला सहकारी बैंक और कलेक्टर से शिकायत की है, पर महीने बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने से सिमरताल के किसान एक सप्ताह से नेहरू चौक में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार की शाम अनशनकारी राधा श्रीवास की हालत बिगड़ गई, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। आज हम लोग को 7 दिन हो गया है। 4 दिन भूख हड़ताल पे रहे। 5वें दिन से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे। आज चौथा दिन है। 4 दिन से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं है। नहीं स्वास्थ्य नहीं गई है। स्वास्थ्य विभाग से भी कोई नहीं गया है। जिला प्रशासन, शासन किसी कोई नहीं देखने गया। लोग विगत 4 दिनों से बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे, और जब तक इन किसानों को इनका हक नहीं मिल जाता है तब तक इस आमरण अनशन को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। जिले में 17 जनवरी से प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, जिसमें प्रथम चरण में 17 जनवरी को जिले के स्कूल, अस्पताल और आंगनबाड़ियों में 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। वहीं 18 और 19 जनवरी को सार्वजनिक स्थलों और घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को इसकी खुराक पिलाई जाएगी। पल्स पोलियो प्रोग्राम आज 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें अभी 12 बजे तक 120 बच्चे को पिलाया। 0 से 5 साल के बच्चे को पल्स पोलियो पिलाते हैं, मतलब पोलियो का 2 बूंद। शहर के छत्तीसगढ़ स्कूल में अंतर महाविद्यालय सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस खेल का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि बढ़ाने का था। इस खेल में सभी कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें अपनी टीम के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं आयोजकों ने इस प्रकार के खेल भविष्य में पुनः कराने की बात कही। प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये बिलासपुर के अंतर्गत इसका टीम बनेगी जो निर्णायकों में गुफ्तगू और उन्होंने 60 बॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसमें इधर जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव में एक अनियंत्रित ट्रेलर सड़क किनारे घर में जा घुसी, जिसके बाद ट्रेलर का ड्राइवर ट्रेलर में ही फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। घटना में गनीमत यह रही कि ट्रेलर की चपेट में घर का कोई सदस्य नहीं आया, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। घटना में घायल ट्रेलर ड्राइवर को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये घटना ग्राम सिवनी के पास हुई है। कोरबा चापा मार्ग में एक ट्रेलर घर में घुस गया था और घुसने की वजह से उसका सामने ड्राइवर वाला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया था और ड्राइवर उसमें फंस गया था। उसको हेक्सा ब्लेड से काट के बाहर निकाला गया है। ड्राइवर को सिर में गंभीर चोटें आई है, उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिटी 36 मॉल में शनिवार को द्रोणा कॉलेज और बचपन प्ले स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया, जहां स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांध दिया। मुंगेली रोड पर संचालित बचपन प्ले स्कूल, जहां प्ले ग्रुप से पढ़ाई होती है, संस्था द्वारा द्रोणा कॉलेज और स्कूल भी संचालित की जाती है। स्कूल में बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाई कराई जाती है, जिसके चलते यहां बच्चे आसानी से विषय को समझते हैं। संस्था द्वारा शनिवार को स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज के युवाओं ने गीत, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पेश कर खूब तालियां बटोरी। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ की तारीफ करते हुए स्कूल के खूब तरक्की करने की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को पुरस्कृत भी किया गया। द्रोणा शिक्षण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं खुद को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और द्रोणा परिवार को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अभी जो हमने कार्यक्रम देखा 2 साल के बच्चों का था वो कार्यक्रम, वहां से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज समाज को एक
शिक्षित समाज को दिशा देने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए उनको साधुवाद है, उनको बधाई है। जो द्रोणा किड्स हाल ही में हमने शुरू किया है, उसको अभी 1 साल होने जा रहा है और हमारी ही संस्था ने इस पूरे छत्तीसगढ़ का पहला सेंटर CS का शुरू किया है और आज हमने एक हमारी इंस्टीट्यूशन की ओर से एक एनुअल फंक्शन आज 36 मॉल में हमने ऑर्गेनाइज किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 27वां यातायात सप्ताह का समापन शनिवार की रात शहर के पुलिस ग्राउंड में किया गया। एक सप्ताह चलने वाली यातायात सप्ताह में तरह तरह के कार्यक्रमों के साथ साथ व्हाइट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ियों से संबंधित कई शिविर लगाए गए। वहीं यातायात के नियमों का लोगों में जागरूकता लाने कई कार्यक्रम किए गए। समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अमर अग्रवाल पहुंचे थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए लोगों से यातायात नियमों को पालन करने की अपील की। के बारे में आम जनता को जानकारी हो और वो व्यवस्थित रूप से वाहनों का प्रयोग करें और न केवल व्यवस्थित बल्कि संयमित रूप से उन वाहनों का प्रयोग करें। यातायात सप्ताह मनाने का है वह है कि जनता में इस बात की जागृति पैदा करना कि यातायात के समस्त नियम उनकी अपनी बेहतरी के लिए हैं और हम सभी को ये एहसास होना चाहिए कि यातायात के नियमों का पालन हम अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जो परिजन हैं, अपने जो मित्र हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन पुलिस कंट्रोल रूम जांजगीर में विधिवत किया गया। इस दौरान अतिथियों ने सुरक्षित वाहन चालन के विषय में कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और आम नागरिकों को संदेश दिया, साथ ही जीवन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। जिले में सप्ताह भर चले सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन जिला मुख्यालय जांजगीर के पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को सफल बनाने वाले छात्र छात्राओं और आयोजन में भागीदार आम जनता को सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर पालिका जांजगीर नैला की अध्यक्ष मालती देवी रात्रे, जिले के कलेक्टर OP चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह के महत्व को समझा और समझाया। साथ ही नगर और जिले में इस मुहिम को सफल बनाने प्रयास का वादा किया। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिले में हेलमेट की अनिवार्यता अब कड़ाई से लागू की जाएगी। साथ ही वाहन चालकों को नियमों और वाहन चालन की बारीकियों से अवगत कराने समय समय पर कैंप लगाए जाएंगे। जो सप्ताह में हम लोगों ने खास करके जो दुपहिया वाहन चालक है उनको लेकर के हेलमेट अवेयरनेस को लेकर के प्रचार प्रसार किया। उसके अलावा जो ड्रंकन ड्राइविंग को अवॉइड करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी और इसमें हम लोगों ने बहुत जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उन लोगों का सहयोग प्राप्त किया। जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश की गई। इधर मुंगेली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SK बघेल के घर में ACB की 5 सदस्यीय टीम ने दबिश दी। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई। पूरी कार्रवाई बंद कमरे में चलती रही। इस पूरी कार्रवाई से मीडिया को दूर रखा गया, जिसमें पूरी जानकारी नहीं मिल सकी। सुबह 10 बजे से लेकर देर रात तक यह कार्रवाई चलती रही। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ACB की टीम को डॉक्टर बघेल के घर से जरूरी कागजात मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले में जहरीला चारा खाने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। पीड़ित किसान ने इस मामले में साजिश की आशंका जाहिर की है। घटना डभरा थाना क्षेत्र के कटेकोनी गांव की है। इस घटना से किसान को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जांच में डभरा पुलिस जुटी हुई है। डभरा थाना के कटेकोनी गांव में किसान नकुल प्रसाद पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। शनिवार की सुबह चारा खाने के बाद उसके 5 मवेशियों की मौत हो गई। इस मामले में पीड़ित किसान नाकुल प्रसाद का कहना है कि किसी ने उसके साथ साजिश रचकर उसके बैलों को जहर दिया है। हालांकि डभरा पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, ताकि किसान के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए आरोपी तक पहुंचा जा सके। वो कोटना में पानी रहीस ना, वो धुरिया चुरक लाते हैं पानी ला, कोटना में पानी रही सी तो पानी में डाले हैं ना, डाल के औ गरम मन लदे हैं ना, तहाँ ले वो सब छटपटाए में लगे से छटपटाई से तहाँ 2 ठन बैला तो 5 के 5 खत्म हो गए। मतलब 2 ठन बैला है, 1 ठन गाय है, 1 ठन बछरू बछिया है, 1 ठन बछवा है, 5 नग है। प्रार्थी
नकुल पिता फिरतुराम निषाद उम्र 50 साल निवासी बड़े कटेकोनी का है। उसने एक लिखित शिकायत की है कि उसके 5 जानवर अचानक आज वहाँ ख़त्म हो गए हैं करके। तो उसने शंका जाहिर किया है कि कोई उसके जो कोटना है चारा वाला जो देते हैं जिसमें गाय, तो इसमें कोई जहरीली वस्तु मिलाने की उसने संदेह व्यक्त किया है। आवेदन जांच में लिया गया है। मृत जो जानवर है उनको पीएम कराई जा रही है कि पीएम के बाद में जो जैसी रिजल्ट आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के मौसम में मरीजों की संख्या सामान्य रूप से बढ़ती है, लेकिन इस जिले में औसत से अधिक मरीज जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भी स्वीकार करते हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग ही जिम्मेदार हैं। वर्तमान में जिले में आधा दर्जन प्लांट स्थापित हैं, तब प्रदूषण का जनजीवन पर व्यापक असर नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा MOU किए गए 36 प्लांट अगर जिले में स्थापित होते हैं तो जो भयावह स्थिति सामने आएगी उसका अंदाज भी लगाना मुश्किल है। ज्ञात हो कि जिले में पिछले 4-5 सालों में बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों ने दस्तक दी है। अभी जिले में आधा दर्जन से अधिक पावर प्लांट संचालित हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप MOU किए गए 36 पावर प्लांट अस्तित्व में आते हैं तो प्रदूषण की वजह से जो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी उसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आम जनता प्रशासन से प्रदूषण के कारकों पर रोक लगाने की गुहार लगा रही है, तो वहीं डॉक्टर भी औद्योगिक प्रदूषण को बड़ी वजह बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, धूल है, रेत है, कुछ लोगों को फूलों की जो परागकण है उनसे भी एलर्जी हो जाती है। ऐसे एलर्जी जब शरीर में पहुंचती है तो अस्थमा की बीमारी होती है और पहले की तुलना में अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे ज़िले में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस छत्तीसगढ़ में हमारा जिला सबसे ज़्यादा पावर उत्पादन कर रहा है, जिसमें 36 पावर प्लांटों का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ MOU हुआ है और 6 प्लांट अभी रनिंग कंडीशन में है। तो मेरा मानना है कि जो चिमनी से स्टैक निकल रहा है, जो स्टैक एमिशन है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है आम आदमी को। दिन प्रतिदिन अस्थमा के जो मरीज हैं, श्वास के जो मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ तो रही है, यह बात सत्य है। इसका मुख्य कारण है औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक कंपनियों से जो फैक्ट्रियां हैं उससे निकलने वाले धुआं, राखड़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।